हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स और जो कि है ये लेक्चर 2। फर्स्ट लेक्चर हम ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर किया था। ये सेकंड लेक्चर है एंड इसमें हम करेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर। ठीक है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने इसके बारे में पहले ही बताया है कि कैंडल जो है कैसे बनती है, कितने तरीके की होती है। मतलब वैसे तो प्राइस के अकॉर्डिंग एंड बाकी सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग बहुत सारे तरीके की कैंडल होती है, बट मेजर जो कलर होते हैं कलर वाइज सेग्रीगेट किया था तो रेड एंड ग्रीन कलर की होती है। उसकी ओपन एंड क्लोज लेक्चर 1 में सारी डिटेल में बताया है। तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं बुलिश एंड बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को। सिंगल हम लेक्चर 1 में हम कवर कर चुके हैं, ये है लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 में हम कवर करेंगे जो कि अभी आने वाला है कुछ दिनों में, जिसमें हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न करेंगे कवर। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है बेसिकली? डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है उसमें दो कैंडल्स को हम रीड करते हैं। ठीक है, दो कैंडल्स को रीड करके हमारा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। तो इसमें हम कौन कौन से को कवर करने वाले हैं? इसमें हमारे पास मेजर जो है वो 5 है, 1 2 3 4 5, जिसमें हम बुलिश इनगल्फिंग, किकर एंड हरामी एंड पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट दिस। तो सबसे पहला है हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये यहाँ पे हमने बुलिश पहले ही एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे मेंशन किया है, एक्सप्लेन नहीं सॉरी मेंशन किया है। तो वो क्यों किया है? क्योंकि इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक बुलिश होता है, एक बेरिश होता है। तो बुलिश का आप रीड करते हैं। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में दो तीन चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। ये जैसे कि आपने देखा था कि ओपन एंड क्लोज का वो पहले बता चुकी हूँ। यहाँ पे इसका ये है क्लोज, ये है ओपन, एंड रेड का ऊपर ओपन होता है, नीचे क्लोज होता है। ठीक है, तो इसमें ना जो चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं वो सबसे पहली ये है कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमारा बनेगा, पहली कैंडल हमारी रेड होनी चाहिए, उसके बाद हमारी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, तभी ये पैटर्न का ये फर्स्ट पैरामीटर है, ये माना जाएगा। दूसरा, अब इनगल्फिंग का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सिंपल तरीके से बोलूँ तो किसी चीज़ को खा जाना। ठीक है, तो ये बेसिकली ये पहली कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है। तो जब दूसरी कैंडल पहली कैंडल को पूरे तरीके से खा जाती है, अपने अंदर उसको ले लेती है, तो उसको कहते हैं इनगल्फिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ओपन एंड क्लोज जो है वो इसके अंदर है, एंड इसका बाकी सारी चीज़ें पूरी की पूरी कैंडल जो है, इसकी विक, इसकी शेडो, इसकी बॉडी, सारी की सारी दूसरी कैंडल स्टिक के अंदर है। तो इसको इनगल्फिंग कहते हैं। यहीं से आपको पता चल जाए कि दूसरी वाली बड़ी होएगी और पहली वाली कैंडल जो होएगी वो उसके अंदर होएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखने वाली है। एक तो है कि रेड के बाद ग्रीन बननी चाहिए। दूसरी ध्यान में रखने वाली है कि पूरी की पूरी होली अंदर होनी चाहिए, उसके इनसाइड। ठीक है, अंदर होनी चाहिए सेकंड कैंडल के। ठीक है, तो अब इसका क्या रहेगा? यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन भी करिए जो आप पढ़ भी सकते हैं। बुलिश कैंडल ओपन एट और लोअर देन द प्रीवियस कैंडल क्लोज। तो ये जो इसका रहेगा ना क्लोज, इसके नीचे इसकी ओपनिंग रहेगी, क्योंकि तभी ये इसके अंदर आएगा। अगर नीचे इसकी ओपनिंग रहेगी तभी ऑफ कोर्स इसके अंदर आएगा, राइट? तो ये पैरामीटर मैंने आपको बता ही दिया कि सारी की सारी इसके ओपन एंड क्लोज इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बुलिश कैंडल क्लोजेज अब प्रीवियस कैंडल ओपन। तो ये जो प्रीवियस कैंडल का, क्योंकि ओपन क्यों बोला है? क्योंकि रेड कैंडल होनी चाहिए, पहला पैरामीटर है, तो इसके अंदर होना चाहिए। अंदर होएगा तभी ये सारी की सारी बॉडी अंदर होएगी इसके, तभी तो ये इसको खा पाएगी। तो ये मैंने सेल्फ पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि इसकी कैंडल्स कैसे बनती हैं एंड ट्रेड कैसे ले सकते हैं हम इस पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे हमें मिला है बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये जो रेड कैंडल है, तो इसका जो क्लोज है एंड ओपन है, ये पूरे का पूरा ग्रीन कैंडल के अंदर है। ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये हमारी सेकंड कैंडल है, तो सेकंड कैंडल के अंदर है सारे का सारा। अब इस पे हम ट्रेड कैसे लेंगे? देखिए, बुलिश पैटर्न पहले से ही बन गया हमारा, जैसे कि हम पढ़ ही रहे हैं इसको। तो ये बुलिश पैटर्न हमारा बन गया। अब देखिए, यहाँ पे हम कंफर्मेशन किस चीज़ से करेंगे? वॉल्यूम से करेंगे। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से करेंगे, निफ्टी जो है मार्केट को देखेंगे कि क्या है, वो सारी चीज़ें देख के हम इसकी कंफर्मेशन करेंगे कि जाएगा कि नहीं जाए। कई बार मैंने आपको बोला है कि प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, वॉल्यूम को हम कभी भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं।
और 100% सर्टेनिटी किसी भी चीज़ की नहीं होती है शेयर मार्केट में। तो इसमें भी एक अगर कन्फर्मेशन कैंडल लेके चलना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लेके चलना चाहते कन्फर्मेशन कैंडल एंड आप इस पे ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा या तो प्रीवियस कैंडल कोई नीचे होगी तो उसका बनेगा, नहीं तो वैसे हमें ये गिरती हुई मार्केट में ही मिलेगा ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न। तो उठती मार्केट में तो ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा हमें, अगर मिलेगा तो उतनी ज़्यादा सर्टिनिटी उसकी थोड़े से चांसेस थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। वैसे ये कैंडल जो पैटर्न होता है उसकी कंफर्मेशन भी देता है, तो वो भी हम आगे एक बार उसको डिटेल में पढ़ लेंगे, पर अभी कॉम्प्लिकेट ना करते हुए हम थोड़ा सा इसको ईजी ही रखते हैं। तो जब ये हमें मिलेगा तो इसकी एंट्री जो होगी इस कैंडल के हम एंट्री बना सकते हैं एंड इसका स्टॉप लॉस जो है हम ये वाला लेके चल सकते हैं, ठीक है। इसका ये भी स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। और अगर आपकी लॉन्ग टर्म की एंट्री है, क्योंकि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न के ट्रेंड होते हैं ना ये बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हम फंडामेंटल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न आता है ये ट्रेडिंग में आता है, बेसिकली शॉर्ट टर्म में आएगा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में सॉरी ट्रेडिंग में नहीं टेक्निकल में आता है, तो फंडामेंटल पे लॉन्ग टर्म में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वैसे। तो यहाँ पे हम अगर शॉर्ट टर्म की हमारी एंट्री है तो हम इसका स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, जो इस कैंडल का हमारा विक है रेड कैंडल का, इसका स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। अगर आपका एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा है तो इसका भी स्टॉप लॉस हम लेके चल सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द सेकेंड कैंडल पैटर्न जो कि है हमारा बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब बुलिश किकर क्या होता है, किकर से आपको क्या समझ आ रहा है, किकर से समझ आ रहा है हमें कि किक, राइट, किकर का शॉर्ट में किक। अब किक का क्या होता है, हम किक मारते हैं तो चीज़ दूर जाती है। तो किकर का भी एक दो तीन चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। पहले तो ये रेड कैंडल बनेगी, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बनेगी हमारी, ये मेजर चीज़ है। दूसरी, इसका जो ओपन हो, इसकी क्लोजिंग जो है यहाँ पे है, तो इसको ना किक करके इसकी ओपन से भी इसकी ओपनिंग ऊपर रहेगी, गैप अप ओपनिंग रहेगी इसकी। गैप अप ओपनिंग हमारी यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। तो इसका मेजर जो रहेगा, जो रेड कैंडल का ये इसका ओपनिंग है ना, रेड कैंडल की ओपनिंग से भी ऊपर इसकी ओपनिंग रहती है, तो ये हमारा बनाता है किकर। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं इसकी ओपनिंग यहाँ पे, इसकी ओपनिंग ऊपर है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि कैंडल्स में कैसे इसको ट्रेड कैसे लिया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा बियरिश कैंडल मार्केट में हमें मिला है, ये हमारी रेड कैंडल है, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये हमारी सेकंड कैंडल है एंड यहाँ पे हमें ये गैप अप ओपनिंग इसकी मिली है, ये इसकी ओपनिंग है एंड ये इसकी ओपनिंग है। तो हमें गैप अप ओपनिंग मिली है, तो किक के कॉन्सेप्ट को ये फुली जस्टिफाई करता है, तो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब इसमें ट्रेड कैसे लिया जा सकता है, जैसे ही फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे ये किक वाली कैंडल मिल गई तो इस कैंडल पे हम कहीं भी ट्रेड ले सकते हैं। ये बुलिश कैंडल हमारी बन चुकी है एंड काफ़ी अच्छी बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये था यहाँ पे सेलर्स के हाथ में स्टॉक एंड यहाँ पे एकदम से ये बायर्स के हाथ में स्टॉक जा चुका है। यहाँ पे किस वजह से हो सकता है, कोई हो सकता है कि कंपनी में कोई अच्छी न्यूज़ आई हो, कुछ हो सकता है कि कोई ग्लोबल अच्छी न्यूज़ आई हो, या इसके जो इसका सेक्टर होगा उसकी कोई अच्छी न्यूज़ आई हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान में, जिसकी वजह से ये हो सकता है। दूसरा क्यों हो सकता है कि हमें कंफर्मेशन किस चीज़ से हमें लेनी है, एक वॉल्यूम एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है इसके, इससे हम कंफर्मेशन ले सकते हैं कि हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पे हम ट्रेड कहाँ पे लेंगे, ट्रेड हम यहाँ पे ले सकते हैं इस कैंडल के, हम किसी भी पॉइंट पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसके आसपास हमें ट्रेड मिले तब तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है। एंड उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस अगर हम कंफर्मेशन कैंडल के बाद ट्रेड लेते हैं, अगर इस कैंडल पे ट्रेड लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा, और अगर हम इस कैंडल पे लेते हैं ट्रेड तो हमारा स्टॉप लॉस ये वाली कैंडल का हमारा रह सकता है, इसकी जो ओपनिंग थी रेड कैंडल की। इसका जो हाई था उसकी बात नहीं कर रही हूँ, इसकी जो ओपनिंग है रेड कैंडल की ना, हाई चलो मैं विक थोड़ी सी लंबी कर देती, तो ये इसका हाई है फॉर एग्जांपल, तो हाई का नहीं रहेगा इसका स्टॉप लॉस, इसका स्टॉप लॉस रहेगा इसकी जो कैंडल की ओपनिंग रही है, ठीक है, इसका स्टॉप लॉस रह सकता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कैंडल स्टिक की तरफ, और उसका नाम है बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। अब यहाँ से हरामी हम अपनी लैंग्वेज में हिंदी में बड़े सारे उसके मतलब निकलते हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हरामी का मतलब होता है, जापानीज लैंग्वेज में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट, ठीक है। तो प्रेग्नेंट लेडी को यहाँ पे रेफर किया जा रहा है हरामी से, ठीक है। तो प्रेग्नेंट होता है, इसमें क्या होता है, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है ना वो एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह बनता है। तो प्रेग्नेंट लेडी की तरह कैसे, ये जो है इसको हम लेमैन लैंग्वेज में मामा कैंडल बोलते हैं, मतलब मामा वाला मामा नहीं, मम्मा वाला मामा, मम्मी कैंडल बोलते हैं। एंड ये जो होता है ये चाइल्ड कैंडल बोलते हैं हम इसको, जो कि बच्चा होता है। तो ये मम्मा है, ये बच्चा है, ये माँ है, ये बच्चा है, और ये मॉमी है, ये चाइल्ड है।
ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बड़े सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। तो जब भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो हमें एकदम से समझ आ जाएगा ओके ये प्रेग्नेंट लेडी वाला कैंडल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैसे मिलेगा, इसमें भी ये कंडीशन है कि पहली कैंडल हमें रेड मिलनी चाहिए और ये हमें बेरिश मार्केट में ही मिलेगा, रेड मिलनी चाहिए। ये बुलिश हरामी हम पढ़ रहे हैं, बेरिश हरामी भी होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे आगे। तो अभी हम सिर्फ बुलिश कैंडल को डिस्कस करें तो यहाँ पे पहली कैंडल हमें रेड मिलनी चाहिए, नेक्स्ट कैंडल हमें ग्रीन मिलनी चाहिए। अब ये कैसे होता है, ये जो होता है रेड कैंडल जो होती है ना, उसके अंदर ही रहेगा ये सारे का सारा आगे वाला ग्रीन कैंडल। ये जो सेकंड कैंडल रहेगी फर्स्ट कैंडल के अंदर रहेगी सारी की सारी, बाहर भी निकल जाती है कई बार तो वो हमारा बुलिश हरामी नहीं बनेगा। हरामी तभी बनेगा क्योंकि ये माँ है, ये बच्चा है, तो बच्चा छोटू सा ही होता है, राइट। ये समझ आ गया। अब चलते हैं कि इस पे ट्रेड कैसे लिया जाता है और कैंडल स्टिक्स कैसे बनती हैं। तो यहाँ पे हमें कहाँ मिल रहा है, ये हमारा मिल रहा है हमें बुलिश हरामी। बुलिश हरामी के बाद देखिए हमें कितने अच्छे मूव देखने को मिले हैं। उसके बाद हमें फिर से इंडिकेशन मिल गया है, हमें शूटिंग स्टार मिला है कि उसके बाद नीचे जाएगा, वो एक डिफरेंट ये है। पर इसके बाद हमें बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि क्या ये जो स्टॉक है वो ऊपर जाएगा। इसकी कंफर्मेशन कैसे लेंगे हम, इसकी कंफर्मेशन हम एक वॉल्यूम से लेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ थोड़ा सा देखेंगे, निफ्टी को देखेंगे एंड इसके सेक्टर को देखेंगे, ठीक है। और बाकी जो लगानी है एक्स्ट्रा कंफर्मेशन कैसे चलेगी हमें पता, न्यूज़ से, बीएससी पे न्यूज़ आती है उससे, एंड कंपनी के न्यूज़ से, एंड कोई ग्लोबल न्यूज़ है उसके साथ भी, एंड उससे भी ज़्यादा डीप में जाना है तो नेस्टेक 500, एसएनपी, डाउ जोन्स वगैरह आप ऑफ कोर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अब हम देख लेते हैं कि इसमें हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैंडल पे जैसे ही हमें ये पैटर्न मिलता है तो यहाँ पे हम कहीं भी ट्रेड ले सकते हैं। एंड इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा, जो इसकी विक है ना, छोटू सी विक है तो थोड़ी सी मैं लंबी कर देती हूँ, जो इसका विक का लो रहेगा वो इसका हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम कंफर्मेशन, अगर कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है तो ऑफ कोर्स यहाँ जैसे एंट्री बनती है हम ले सकते हैं, वॉल्यूम एंड एवरीथिंग देखना है। कई बार बहुत बार फेक हमें कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिलते हैं तो उसको हम वॉल्यूम एंड एवरीथिंग के साथ कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न जो है उसका नाम है पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब पियर्सिंग से हम क्या समझते हैं, पियर्सिंग से हमें समझ आता है कि जैसे हम पियर्स करते हैं, जैसे कोई जाता है कान पियर्स करवाता है, नोज़ पियर्स करवाता है, तो पियर्सिंग मतलब कि उसको उसके बीच में से निकलना, ठीक है। तो पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का भी ये रूल है कि पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जो होना चाहिए, ये जो हमारी फर्स्ट कैंडल है एंड ये हमारी सेकेंड कैंडल है, तो फर्स्ट कैंडल के 50% से ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। जो ग्रीन कैंडल रहेगा ये हमारी रेड कैंडल ही होनी चाहिए पहली, एंड दूसरी हमारी ग्रीन कैंडल ही होनी चाहिए। ये रूल रहेगा ही रहेगा। जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, हमें डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का डबल कैंडल्स का पढ़ रहे हैं ना, उसमें हमारा ये रूल डिफ़ॉल्ट रहेगा कि पहली जो कैंडल है हमें रेड ही चाहिए एंड दूसरी कैंडल हमारी ग्रीन ही होनी चाहिए। ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि नहीं करता है वो, वैलिड नहीं होता है, बट यूजली यही होता है 99.9%, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि इसकी क्लोजिंग जो होनी चाहिए ग्रीन कैंडल की, वो हमारे रेड कैंडल के 50% से ऊपर होनी चाहिए। जो कैंडल बनेगा उसका हाफ कर लीजिए एंड उसके ऊपर अगर क्लोजिंग है तो हमारा पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, ठीक है। अब इस पे देख लेते हैं कि हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो ट्रेड हम कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे हमारा पेसिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पे बना, हमारा यहाँ पे पेसिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, और एक और रूल होता है इसका, राइट, इसको भी देख लेते हैं। इसकी क्लोजिंग जो रहती है, सॉरी ओपनिंग जो रहती है ना, ओपनिंग भी हमारी इसकी क्लोजिंग से नीचे रहती है, रेड के नीचे रहती है। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं हम कि इस पे ट्रेड हम कैसे ले सकते हैं। तो देखिए इसकी जो क्लोजिंग है, इसकी ओपनिंग नीचे है, राइट। यहाँ पे विक कोई नहीं बना है, बट यहाँ पे विक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें विक होगा फिर भी हमारा ये पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न ही बनेगा। तो यहाँ पे हमारी जो क्लोजिंग से नीचे इसकी ओपनिंग है एंड ये हमारा कैंडल का कहीं ना कहीं, रुकिए ज़रा, ये थोड़ा मैंने गलत लगा दिया, तो यहाँ पे हमारा बनता है कहीं ना कहीं इसके आसपास हमारा 50% बनता है, या यहाँ पे देख सकते हैं कि 50% से ऊपर इसकी जो है वो क्लोजिंग रही है हमारी, जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, और कंफर्मेशन लेंगे हम वॉल्यूम के साथ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ, निफ्टी के साथ, एंड जो हमारे न्यूज़ रहेगा उसके साथ।
सेक्टर का न्यूज़ भी हो सकता है, ग्लोबल न्यूज़ भी हो सकता है, कंपनी का न्यूज़ भी हो सकता है, तो उसके साथ हम कंफर्मेशन लेंगे कि ये फेक रिवर्सल है या नहीं है। वॉल्यूम से बहुत मेजर पता चल जाता है, वॉल्यूम जो होता है ना बड़े काम की चीज़ है, इससे मेजर पता चल जाता है। प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम को कभी भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिला और उसके बाद स्टॉक हमारा ऊपर गया, जब तक हमें नेक्स्ट यहाँ पे मारुओजो कैंडल नहीं मिला तब तक उसके बाद उससे पहले ऊपर ही था ये, कहीं ना कहीं तो अपर सर्किट में भी लॉक हुआ है, बाकी हमें मारुओजो कैंडल्स मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम ट्रेड कहाँ ले सकते हैं, तो ट्रेड हम यहाँ पे इस कैंडल पे हम कहीं भी ट्रेड बना सकते हैं। बेसिकली जैसे ही हमें पता चलेगा कि 50% से ऊपर, जैसे हमें पता चल जाता है मार्केट में, जैसे मार्केट एंड होने वाली होती है, कुछ होता है तो हमें पता होता है कि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आ रहा है एंड ये वो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, बन रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आपको अगर थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ है इसमें, इसको जज करने की, वॉल्यूम एंड बाकी सारी चीज़ों के साथ कंफर्मेशन लेने की आपकी एक्सपीरियंस है, इस पर एक्सपर्टीज़ है, तो आप इस कैंडल पे बना सकते हैं एंट्री। अगर इस कैंडल पे नहीं बनते तो यहाँ पे इस कैंडल पे आप कहीं भी एंट्री बना सकते हैं अगर वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, एंड उसके बाद आपको मिल जाएगा अच्छा मूव। 99.9% सिनेरियोज में 100% कुछ भी नहीं होता। एंड इसका स्टॉप लॉस जो लेके चल सकते हैं हम, या तो हम इस कैंडल का, ये जो इस कैंडल की विक रहेगी, या तो लो इसका जो रहेगा विक रहेगी, या तो लो रहेगा, या तो इसकी जो ओपनिंग रहेगी इसका हम स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ, जिसका नाम है ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ट्वीजर क्या होता है, जैसे अब मैं ट्वीजर का आपको एग्जांपल क्या दूं, घर में हमारे टोंग होता है ना किचन में, अब टोंग को हिंदी में कहते हैं चिमटा। तो चिमटे के आपने एंड्स देखे होंगे, एंड्स ना बिल्कुल सेम होते हैं, उसके ऊपर नीचे नहीं हो सकते, उसके बिल्कुल एंड्स बिल्कुल सेम होते हैं। तो वही आप लेके चल लीजिए कि ट्वीजर है वो चिमटा है, ठीक है। चिमटे का बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ आप, तो इसके जो एंड रहेगा ना नीचे का, ये सेम रहेगा, ठीक है। अब कैंडल इस पे कोई भी बन सकती है, कैंडल जरूरी नहीं है कि इस पे हैमर बननी है, या जरूरी नहीं है इस पे मारुओजो कैंडल बननी है, कैंडल इस पे स्पिनिंग टॉप भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। इसका जो लो रहेगा ना दोनों का, वो सेम रहेगा, ये ध्यान देना कि लो बिल्कुल सेम रहेगा। अब जैसे लो सेम रहेगा तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम बोलते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग, चलो ये कैंडल्स ले लेते हैं, ये बन रही है, फिर ये कैंडल बन रही है हमारी, उसके बाद हमारी सेम ये बन रहा है, फिर उसके बाद हमारी ये चलो रेड कैंडल बनी, उसके पहले ये वाली हमारी कैंडल बनी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेम है। तो ये क्या है, ये पुराने जो कैंडल्स होती हैं उनके कहीं ना कहीं ये जो होते हैं वो सपोर्ट बने होते हैं, तो बोलते हैं कि ये सपोर्ट है यार, इससे नीचे नहीं जाएगा स्टॉक, है ना, यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है। तो वही जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि ये बन जाता है सपोर्ट। इसमें ये होता है कि ये सपोर्ट कैसे बनता है, सपोर्ट बनने का वो कॉन्सेप्ट क्या है, सपोर्ट बनने का, सपोर्ट बनने का कॉन्सेप्ट ये है कि इस पॉइंट पे हमारे बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, कि बायर्स इससे नीचे कोशिश करते हैं सेलर्स नीचे ले जाने की, बट बायर्स इस पॉइंट से नीचे जाने नहीं दे रहे स्टॉक को, तब यहाँ पे हमारा बनता है ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। तो कैंडल कोई भी बन सकती है, तो अब समझते हैं कि इस पे ट्रेड कैसे लेना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे भी बना है, लग रहा है हमें कि यहाँ पे भी बना है, कई बार पॉइंट्स में बहुत ऊपर नीचे होता है, तो हमें पॉइंट्स में बिल्कुल सेम चाहिए। तो यहाँ पे ये जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पॉइंट्स मिला के देखे हैं, बिल्कुल सेम बना है ये पॉइंट्स पे, तो ये हमारी कैंडल्स बनी है एंड यहाँ पे हमारा बना है ट्वीजर बॉटम। तो यहाँ पे ये सपोर्ट बन चुका है मेजर, एंड यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, यहाँ से नीचे नहीं जाने दे रहे। और यहाँ पे जो कैंडल बनी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये इसकी थी क्लोजिंग, ये इसकी थी ओपनिंग। इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं सो दैट हमें क्लियरली दिखाई दे। तो ये है इसकी क्लोजिंग, ये है इसकी ओपनिंग, एंड यहाँ पे इसने दी है ओपनिंग, ये दी है इसने क्लोजिंग। तो हम देख सकते हैं कि इसकी ओपनिंग से भी ना ऊपर कैंडल क्लोज हुई है। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा, यहाँ पे नॉर्मल कैंडल भी बन सकते हैं, स्पिनिंग टॉप भी बन सकता है, यहाँ पे डॉजी भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, बट यहाँ पे दिखा रहा है ये कि नीचे जैसे जा रहा है स्टॉक तो बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं एंड यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है। अब यहाँ पे हम ट्रेड कहाँ ले सकते हैं, ट्रेड हम ले लेंगे यहाँ पे, ये जैसे ही कैंडल बनती है ना, आपको लगता है कि सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, या तो इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड ले लीजिए, इस सपोर्ट के ऊपर कहीं भी ट्रेड हम ले सकते हैं। तो बेसिकली ऊपर ही लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके नीचे अगर कोई कैंडल होगी तो उसका स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, नहीं तो ये हमारा स्टॉप लॉस बनता है या ये हमारा रिवर्सल भी बनता है। तो ये थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन लेंगे हम इन सारी चीज़ों की, उसके बाद ही हम आगे का स्टेप लेंगे कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको 4-5 चीज़ें बता दी है, हर एक स्लाइड पे बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको बोरिंग भी लगेगा। तो ये यहाँ पे हमारा बुलिश डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है खत्म।